इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसपे हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है सेंड भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। उनमें क्या क्या आता है? कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, जॉयस्टिक्स हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। डाटा को रिसीव करती हैं और उसको एक इंफॉर्मेशन से कमांड करती हैं, ठीक है, फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क, जो बेसिकली टास्क को परफॉर्म करवाती है, वो है आउटपुट डिवाइसेस। उनमें मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। ये आपको इन चीजों का ये बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इनपुट आउटपुट। एक ऐसा प्रोसेसिंग है, इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। बेसिकली एक रॉ डाटा होता है जिसमें कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेसिंग होती है। ये सिस्टम के अंदर काम होता है। अब इनमें फंडामेंटल पार्ट्स कौन से हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं? एक है रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक है रीड ऑफ मेमोरी, एक है सीपीयू, ठीक है, और उसके बाद एक इसको हम कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और डाटा बसेस। तो ये 4 ऐसे प्रोसेसिंग पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज द सीपीयू। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किटरी विद इन द कंप्यूटर है जो कैरी आउट करता है इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम by performing basic arithmetic, logical control and input-output operations specified by the instructions। जैसे जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन इसको मिलती हैं, उनको बेसिकली हमने पढ़ा। सीपीयू हम बेसिकली, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट इसके 2 मेजर हैं। एएलयू क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है, ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है। द इनपुट्स टू एन एएलयू आर द डाटा टू बी ऑपरेटेड ऑन। जिस डाटा को हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, जिस पे ऑपरेशन होना होता है, ये वो है ALU, कॉल्ड ऑपरेंड्स, एंड द कोड इंडिकेटिंग द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। बेसिकली अब ये कोड्स हैं बेसिकली कि इन पे बेसिकली हम कोई भी चीज टाइप करता है तो हम कोडिंग कर रहे होते हैं। ये उसको अनकोडिंग करता है, उसके अरिथमेटिक यूनिट्स देखता है, उसके लॉजिक कंट्रोल देखता है कि बेसिकली क्या क्या चीज उसने टाइप की है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है, उसको ऑपरेट करता है। देन कंट्रोल यूनिट है, ये फेचिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है। CU is the considered the brain because issues order to just about everything and ensure correct instruction execution। Basically CU storage प्राइमरी मेमोरी एक होती है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड, जिधर ऑपरेटिंग सिस्टम रिजाइड करता है, जिसमें क्विक एक्सेस के लिए डाटा स्टोर होता है। क्विक एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपने कोई डाटा जो आपने इनपुट को दिया है, इनपुट दिया है कंप्यूटर को, आपको उसकी क्विक एक्सेस चाहिए, आपको दोबारा उसको देखना है, तो आपको ये क्विक एक्सेस पे प्रोवाइड करेगा कि आप इसको जल्दी ढूंढ सकेंगे। It is volatile, which means the computer, when computer is turned off, everything is the RAM is deleted। Random access memory, ठीक है, ये volatile है। volatile का मतलब ये है कि ये चीज सेव नहीं होती, ठीक है, ये चीज क्या होती है? सेव नहीं होती। आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो गया तो रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एट द रैंडम पॉइंट है, तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। रोम इस तरह नहीं है, उसका हम पढ़ेंगे। देन इज द सेकेंडरी मेमोरी, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस की मेमोरी है, जैसे कि सीडी है, मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी है, ये वोलेटाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो मैंने आपको बताई वोलेटाइल होती है, और एक होती है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं, ये नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। वोलेटाइल वो होता है जो है बेसिकली जब कंप्यूटर ऑफ होता है, वो कंप्यूटर जब ऑफ होता है डाटा डिलीट हो जाता है, सेव नहीं रहता, उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और रीड ओनली मेमोरी है नॉन वोलेटाइल, कि वो डाटा सेव रहेगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है, हार्ड डिस्क है, SSD जिसको हम अपना कहते हैं, जो हमारा कार्ड होता है, SD कार्ड, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस बस जिसको हम USB कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क है। ये सारी चीजें जो हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं, देख लेने हैं।
दे आर नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर नाम ही वर्क विच अलाउज नोड्स टू शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक्सचेंज डाटा विद ईच अदर यूजिंग कनेक्शंस बिटवीन नोड्स। जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो आपस में डाटा एक्सचेंज करती हैं। इस तरह नोड्स के साथ डिफरेंट नोड्स होते हैं जिनकी बेस पे जो है कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं अपना डाटा एक्सचेंज करते हैं। एक नोड से दूसरी नोड की तरफ गया, दूसरी से तीसरी गया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नोड को फिफ्थ नोड का डाटा चाहिए, तो फिर दैट इज यूज्ड बाय बिजनेस यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस बिजनेस फंक्शन। आपको पता है कि बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो कोई दुकान है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो फैक्ट्री है, तो उधर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है।